लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि सपोज एक पर्सन वो एक काम को x डेज में कंप्लीट करता है और दूसरा पर्सन उसी काम को अगर y डेज में कंप्लीट करे, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। अब लेट्स एज्यूम कि ये गर्ल जो है ये इस एक काम को 5 डेज में कंप्लीट कर रही है और ये जो बॉय है वो उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिलके काम करें तो उन्हें कितने डेज लगेंगे। ये टाइम दिया हुआ है और टाइम ही पूछ रहा है, पर अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगी क्या उन दोनों को मिलके 11 दिन लगेंगे क्या। जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उन्हें तो और कम टाइम लगना चाहिए, 5 दिन से भी कम लगना चाहिए टाइम। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि टाइम को हम ऐड नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप हमेशा ये याद रखो कि गर्ल का जो काम है और बॉय का जो काम है वो एडअप होता है, टाइम जो है वो एडअप नहीं होता। तो टाइम में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें जो भी ऑपरेशन करना है प्लस माइनस वो हम वर्क में करेंगे। तो अब अगर मुझे टाइम ही गिवन है और टाइम ही मुझसे पूछा गया है तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब अगर गर्ल को कोई भी काम करने में 5 दिन लगते हैं तो वो एक दिन में 1/5 वर्क करेगी। ठीक है, और सिमिलरली बॉय जो है वो एक दिन में 1/6 वर्क करेगा। तो जब भी हम टाइम का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो वर्क में चेंज हो जाता है और वर्क का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो वापस टाइम में चेंज हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि गर्ल का अगर टाइम 5 डेज है और बॉय का टाइम अगर 6 डेज है तो हम पहले इनको रेसिप्रोकेट करके इसको वर्क में चेंज किया, ये हो गया इसका वर्क, ये हो गया इसका वर्क। अब इन दोनों को ऐड करा और ऐड करने के बाद इन दोनों का कंबाइंड वर्क ये हो गया। अब ये जो आंसर आया है वर्क को ऐड करने से वर्क ही आएगा। आप हमेशा ये याद रखो कि प्लस और माइनस हम सेम चीजों को करते हैं, डिफरेंट चीजों को हम प्लस और माइनस नहीं करते और आंसर भी वही चीज आती है। जैसे अगर हमने वर्क को ऐड अप किया है तो आंसर भी वर्क ही आएगा। अब जब ये वर्क आ गया तो उसको अगर टाइम में चेंज करना है, हम वर्क का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टाइम में चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी 30/11 or 28/11 days. So whenever we have to solve the problem of time and work, हम टाइम को पहले रेसिप्रोकेट करके वर्क में चेंज करते हैं, वर्क के साथ जो भी हम कैलकुलेशंस करना हो वो हम करते हैं और फिर वर्क में जब आंसर आ जाता है तो वापस हम उसको रेसिप्रोकेट करके टाइम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। 2 women and 5 men together can finish a piece of work in 4 days. Here again time is given and 3 women and 6 men can finish the work in 3 days. So in these two conditions time is given and we have to find the time taken by 1 woman and 1 man. So these are the two unknown things which we have to find out. Let the woman complete the task in X days and men complete the task in Y days. Because these two things we need to find out, therefore we are taking this as X and Y. ठीक है, अब हमने ये देखा कि हम इनके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते टाइम के ऊपर, so we have to change it into work. So what will be the work performed by woman in 1 day? It would be 1/X और वर्क जो एक मैन एक दिन में करेगा विल बी 1/Y। अगर एक दिन में वुमेन का काम 1/X है तो 2 दिन 2 into 1/X हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली 5 मैन है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब उसके साथ में है, तो 5 मैन उसको 5 into 1/Y काम करेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 4 डेज है। सो इफ यू वांट टू चेंज दिस डेज इनटू वर्क अगेन वी हैव टू रेसिप्रोकेट इट, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी 2/X plus 5/Y is equals to 1/4. Similarly, second condition के हिसाब से 3/X plus 6/Y will be equal to 1/3. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1/X को हम A ले लेंगे, 1/Y को हम B ले लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। So the equation would be 2A because 1/X is A, so 2A plus 5B is equals to 1/4. तो ये जो इक्वेशन बनेगी अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 8A plus 20B
इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो बन जाएगी 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3 और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट विथ elimination method by multiplying it by 9 and this by 8. So the two equations would be 9 8 is 72 plus 180b is equals to 9 and 72a plus 144b is equals to 8. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस होगा, इट वुड बी 36 b is equals to 1. So b का जो आंसर आया है वो आया है 1/36। अगर b 1/36 है तो y जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा क्योंकि y b का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली हमें a फाइंड आउट करना है तो किसी भी इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू पुट कर दूं, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन। सो इट वुड बी 2a plus 5 into 1/36 will be equal to 1/4. So it will be 2a plus 5/36 is equals to 1/4. Again this will become 2a is equals to 1/4 minus 5/36 which will be, by taking LCM, it will be 9 minus 5. So it will be 4/36. This is 2a. So what will be a? A is equals to 4/36 upon 2 which will be 1/18. So if a is 1/18, x would be 18. So this is the answer कि वुमेन जो है वो 18 days में काम करती है. If she is asked to work alone, she can complete the work in 18 days, whereas men can complete the work in 36 days. This is how to solve the problem.